Shut up and sit down. एक्सटर्नल ट्रेड मीनिंग, बाह्य व्यापार का अर्थ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड को हिंदी में बाह्य व्यापार कहते हैं। ठीक है, यू नो दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड possesses everything that is needed by its people। आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में किसी भी देश के पास वह सब कुछ नहीं होता जिसकी उसकी नागरिकों का आवश्यकता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, देश में आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ें हम लोग को ज़रूरत होती हैं, लेकिन किसी भी देश के पास सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो दे ऑल हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन आइटम्स। इसलिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पे दूसरे कौन है? दूसरे देश। For example, a country may be rich in iron and steel but poor in aluminium। उदाहरण के लिए एक देश के पास लोहा और स्टील तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके पास एल्यूमिनियम की कमी हो सकती है। So, it has to meet its requirement of aluminium from countries with surplus production of aluminium। तब वो देश क्या करेगा? इसलिए वह एल्यूमीनियम की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन देशों से मांगेगा जहां पर एल्यूमीनियम बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास आयरन और स्टील ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जिस देश को आयरन स्टील चाहिए आप उसको आयरन स्टील दे दीजिए। अब जिस देश के पास एल्यूमीनियम ज़्यादा है, आपको एल्यूमीनियम का ज़रूरत है, आप उस देश से एल्यूमीनियम खरीद लीजिए। Not only that, the countries having excess production of certain items find it beneficial to sell them to some other countries and buy items in which they are deficient from others। अब देखिए, इतना ही नहीं, जिन देशों के पास किसी भी वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन है, अब मान लीजिए आपके देश में जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन है। ठीक है, तब उन्हें इसे अन्य देशों को बेचने से फायदा होता है तथा दूसरों से उन वस्तुओं का क्रय भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं जो उनको चाहिए। देखिए, सिंपल वर्ड्स में, आपके पास जो एक्स्ट्रा है आप दूसरों को देंगे और आपको जो चाहिए आप दूसरे देशों से ले लेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट सम कंट्रीज अटेंड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स by virtue of adopting advanced technology, while others find it difficult or expensive to produce it in their own country। अब यहाँ पर यह भी पाया गया है कि कुछ देश बहुत अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग करके वो वस्तुओं के उत्पादन को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, जबकि अपने देश में इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना कठिन और खर्चीला हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे देश से वो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। ठीक है, बदले में हम लोग या तो कोई सामान बेचते हैं या तो हम लोग पैसा देते हैं। ठीक है, दे प्रेफर टू बाई दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉर्मर। अब ये जो देश अगर अपने यहाँ बनाएगा उसको ज़्यादा मुश्किल आएगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि जो देश सस्ता में बेच रहा है उससे वो चीज़ खरीद लेता है। Thus, uneven distribution of natural resources and specialization attend in production of certain items give rise to exchange of goods and services between different countries। अब देखिए, इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, पूरे दुनिया में सभी जगह एक जैसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं है। ठीक है, तथा कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स प्राप्त कर लेने से अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है। सच एक्सचेंज इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। इसी लेन देन को, विनिमय को एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इसी इसी को विदेशी व्यापार अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड।
इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। जब वस्तुओं का खरीद बिक्री, क्रय विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग अलग अलग देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर होता है तो इसे एक्सटर्नल ट्रेड या बाह्य व्यापार कहते हैं। इसे फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे।